अगर आप कश्मीर घूमने जाए और वापस जिंदा ना लौटे। Bin Laden got away. तो क्या ये सिर्फ किस्मत है? और कुछ ऐसा ही हुआ 22 अप्रैल 2025 को। जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आतंकवादियों ने पहलगाम में सीधा हमला किया, ना कोई अलर्ट, ना कोई इंफॉर्मेशन। गोलियां चली और लोग मरे और फिर सब कुछ चुप। We're at war. They had a stronghold in Tora Bora. That's where the intelligence said that they had retreated to. क्या कभी सोचा है कि आतंकवादी अब सिर्फ सेना पर ही नहीं, आम टूरिस्ट पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक हमला था या सोच समझकर रची गई साजिश? और सबसे बड़ा सवाल अटैक टूरिस्ट पर हुआ और बहस धर्म पर क्यों हो रही है? सरकार सिर्फ निंदा कर रही है और मीडिया सिर्फ धर्म पर बहस कर रही है। और हम सब कंफ्यूज थे, आखिर इस अटैक के पीछे था कौन और मकसद क्या था? मेरा सवाल सरकार से है, क्या कश्मीर अब भी उतना ही सेफ है जितना हमें दिखाया जाता है? क्या इस अटैक का सच हमें बताया जा रहा है या फिर से ध्यान भटकाया जा रहा है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे पहलगाम अटैक की पूरी सच्चाई, उस नजर से जो शायद ही किसी ने दिखाई हो। राहत इंदौरी का एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। 22 अप्रैल 2025 करीब 2:50 बेसारन घाटी, जो पहलगाम के पास एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ केवल पैदल या घोड़ों से जाया जा सकता है। बेसारन घाटी पहलगाम से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। एक नॉर्मल दिन जैसे हर साल हजारों टूरिस्ट गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाते हैं। लगभग 60 टूरिस्ट, कुछ परिवार और कुछ सिटीजन पोनी राइड्स और झीलों की सैर कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। इस अटैक में 26 लोग मारे गए, जिसमें से 24 इंडियंस, एक नेपाली और एक लोकल गाइड शामिल था। और 17 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। और इनमें से कुछ ऐसे थे जो अपने जीवन की पहली कश्मीर यात्रा पर आए थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसान थे, सपने थे, जिंदगी थी। क्या आपको लगता है कि टूरिज्म को निशाना बनाना सिर्फ एक हमला था या इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग छुपी थी? 22 अप्रैल को बेसारन की खूबसूरत घाटियों में जब गोलियों की आवाज गूंजी, तो ये सिर्फ एक इंसानों की जान नहीं ले रही थी, बल्कि ये आवाज थी एक धमकी, एक वार्निंग उन सबके लिए जो कश्मीर को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। पर असली सवाल ये है कि आखिर उन बेगुनाह टूरिस्ट को क्यों मारा गया, जो सिर्फ नेचर को देखने आए थे? जवाब छुपा है उस बयान में जो टीआरएफ ने इस हमले के बाद जारी किया। टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टीआरएफ ने कहा यह हमला उन सेटलर्स के खिलाफ है जो कश्मीर को कॉलोनाइज कर रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक भारत सरकार कश्मीर में बाहर से लोगों को बसा रही है, जमीन दे रही है और कश्मीर की आबादी का चेहरा बदल रही है। अब सोचिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतने प्लान के साथ हमला करता है, वो जगह चुनता है जहां पैदल ही पहुंचा जा सकता है ताकि सिक्योरिटी कम हो। वो सिर्फ पुरुषों को मारता है ताकि साफ मैसेज जाए, वो महिलाओं को छोड़ता है ताकि कहानी फैले, और फिर जिम्मेदारी भी लेता है खुलेआम। तो क्या ये सिर्फ एक अटैक है या एक साइकोलॉजिकल वॉर जिसे डर और खून के जरिए लड़ा जा रहा है? इस अटैक का निशाना सिर्फ वो 26 लोग नहीं थे, बल्कि वो हजारों लोग थे जो कश्मीर घूमने का सपना देख रहे थे। ये अटैक 2008 के मुंबई के अटैक के बाद भारत के नागरिकों पर सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक था। पिछले कुछ सालों में, स्पेशली धारा 370 हटने के बाद, कश्मीर में हालात तेजी से बदले। देश भर से लोग कश्मीर आने लगे, टूरिज्म बढ़ा, होटल, होम स्टे, टूर कंपनियां तेजी से काम करने लगी। अब सोचिए टेररिस्ट क्या चाहता है। जब 370 हटा तो अब देश के किसी भी हिस्से का नागरिक कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। अब सरकार ये कह रही है कि इससे कश्मीर में इन्वेस्ट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन टीआरएफ जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दावा है
कि भारत सरकार कश्मीर की आबादी का चेहरा बदलना चाहती है। उनके मुताबिक बाहर के लोग यहाँ लाकर बसाए जा रहे हैं ताकि लोकल आबादी कम हो जाए और यहीं से शुरू होती है बेचैनी, डर और नफरत। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये 2025 का पहलगाम टेरर अटैक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब बात करते हैं सरकार की जिम्मेदारी की और उसकी नाकामी की। सबसे पहला सवाल, इंटेलिजेंस कहाँ थी? क्या इतना बड़ा अटैक बिना प्लानिंग के कैसे हो सकता है? क्या टेररिस्ट के मूवमेंट, नेटवर्क, उनकी तैयारी की किसी को भनक नहीं लगी? या भनक लगी लेकिन सिस्टम ने उसे सीरियसली नहीं लिया? और दूसरा सवाल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कहाँ थे? ये एरिया कोई बर्फीली चोटी नहीं थी जहां कोई नहीं जाता। टूरिस्ट हॉट स्पॉट जहां हजारों सैलानी जाते हैं, वहां क्या एक भी पुख्ता सिक्योरिटी प्लान नहीं था? बल्कि टूरिस्ट वाली जगह पर सिक्योरिटी हाई होती है। अगर आप कश्मीर घूमने जाएंगे तो आपको 10 चेक पोस्ट मिलेंगे और हर चेक पोस्ट पर अलग अलग चेक किया जाएगा, लेकिन वहां एक भी सिक्योरिटी नहीं थी। सरकार खुद टूरिज्म को प्रमोट कर रही थी। हर मंच पर कहा जा रहा था कश्मीर बदल रहा है, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये सारे दावे एक पॉलिटिकल नैरेटिव थे? अगर ग्राउंड सिक्योरिटी नहीं थी तो टूरिज्म को प्रमोट करना क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करना नहीं था? मोदी सरकार कहती है कि कश्मीर अब सेफ है, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन अगर इतना ही सेफ है तो ये टेररिस्ट अटैक कैसे हुआ? धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने वादा किया था अब नया कश्मीर बनेगा, लेकिन 2024 और 25 में अब तक 10 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। तो सवाल उठता है, क्या सरकार सिर्फ चश्मे बेच रही है और ग्राउंड रियलिटी छिपा रही है? जब सरकार टूरिज्म को प्रमोट कर रही है तो टूरिस्टों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? पहलगाम में ना कोई सेना की पोस्ट, ना पुलिस पेट्रोल, और आप देखेंगे जाकर तो देश की आधी मिलिट्री कश्मीर के अंदर है। क्या सिर्फ विकास का बैनर लगाकर सरकार अपना काम पूरा मान लेती है? पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, देश को ये तो पता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा खतरे में है, लेकिन देश अब ये भी जानना चाहता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार क्या कर रहे हैं। आर्मी में भर्ती रोककर हमारी सेना का साइज 1,80,000 घटा दिया गया। ये किस जीनियस ने किया? आज कहते हैं पैसा बचाएंगे ताकि इस तरह लोग मारे जाएं। और तीसरा सबसे अहम सवाल, कार्रवाई कब? हर बार सिर्फ एक बयान, हम निंदा करते हैं। जब टूरिस्ट मरते हैं तो सरकार को डर नहीं लगता। डर उन्हें तब लगता है जब लोग सवाल पूछने लगते हैं, क्योंकि मौतें सिस्टम के लिए सिर्फ आंकड़े होती है, लेकिन सवाल वो सिस्टम को हिला देते हैं। और गोदी मीडिया ने तो हद ही कर दी, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। इस वीडियो को देखिए। हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज द नेवी पर्सन, ही इज द। पता नहीं कब का वीडियो उठाकर अपने चैनल पर चला दिया और उस पर लिख दिया नेवी अफसर का आखिरी वीडियो। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मीडिया किस हद तक झूठ बोलता है। जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार दी गई तो ये किस्सा मीडिया को किसने बताया? मरने वालों में एक नाम सईद हुसैन साका भी है। क्या उसने भी कलमा पढ़ने से इनकार किया था? अपना दिमाग लगाइए, वो मत सोचिए जो भाजपा चाहती है। अटैक हुआ था टूरिस्ट पर, लेकिन टीवी स्क्रीन पर बहस हो रही है धर्म पर, मजहब पर, उस पुराने नैरेटिव पर जो हर बार घुमा दिया जाता है। टीआरएफ ने हमला किया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक साफ सिक्योरिटी चूक, लेकिन टीवी एंकर पूछ रहा है मारे गए टूरिस्ट किस मजहब के थे? यही होता है मुद्दे से ध्यान भटकाना। हम पूछना चाहते हैं सिक्योरिटी कहाँ थी? इंटेलिजेंस क्यों फेल हुई? टीआरएफ की नेटवर्किंग कैसे काम कर रही थी? लेकिन ये सवाल टीवी डिबेट तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वहां एजेंडा है, जवाबदेही नहीं। जब टेररिस्ट गोलियां चलाता है तो गोदी मीडिया अफवाहें चलाने लगती है। सच छुपाने का ये तरीका पुराना है, लेकिन आज भी काम करता है, क्योंकि लोग सवाल पूछना भूल चुके हैं। जब एक गोली चलती है तो गोदी मीडिया 10 अफवाहें चलाता है, क्योंकि असली खबर डराती है, लेकिन झूठ बेचना आसान है। टीवी पर बहस चल रही है धर्म की, मजहब की, जात की, पहचान की, लेकिन किसी ने एक सीधा सा सवाल नहीं पूछा, क्या अब भी कश्मीर सेफ है? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि शायद जवाब डरावना है। 2024 में सरकार ने दावा किया
कश्मीर अब पूरी तरह सेफ है, आतंकवाद खत्म हो चुका है। लेकिन फिर दोबारा पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ, टूरिस्ट मार दिए गए और कैमरे घुमा दिए गए धर्म की तरफ। अब सोचो, क्या सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर, डोमिनोज, पिज्जा जैसे टूरिज्म एड्स, लेकिन ग्राउंड पर सिक्योरिटी कहां है? आतंकवादी घाटी में घूम रहे हैं और मीडिया कहती है हम सेफ है, सब नॉर्मल है। कब तक धर्म की आड़ में ये सिस्टम बचेगा? कब तक हमारे सवालों को डिबेट में घोटा जाएगा? हमें ये पूछना चाहिए, क्या हमारा फौजी सिस्टम चौकस है या सिर्फ 100 पीस बन गया है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज सही में अपडेटेड है या सिर्फ रिएक्टिव है? क्या हम आतंकवाद की हाइब्रिड वॉरफेयर को पहचान पा रहे हैं? सवाल पूछो, क्योंकि जब तक हम नहीं पूछेंगे वो सिर्फ जवाब बनाने में लगेंगे, सच्चाई नहीं। ये सिर्फ एक जगह पर हुआ हमला नहीं था, ये हमला था हमारी उम्मीदों पर, ये हमला था उस यकीन पर जो कहता है अब सब ठीक है। आतंकवादी की गोलियां सिर्फ हमारे सीनों को छलनी नहीं करती, बल्कि वो हमारी चुप्पी को भी छलनी करती है। ये हमला था उस झूठ पर जो कहता है कश्मीर अब पूरी तरह सेफ है, और ये हमला था उस सपने पर जो हर बार बहलाता है कि ये जगह फिर से जन्नत बनेगी। लेकिन जन्नत सिर्फ नारे से नहीं बनती, हकीकत पहचानने से बनती है, और हकीकत तब सामने आती है जब जनता सवाल उठाती है। अगर आपको लगता है कि ये सवाल जरूरी है तो वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई सवाल कर सके। हमें झूठ क्यों बेचा गया? हकीकत कब दिखाई जाएगी? सवाल पूछिए, क्योंकि जब आप नहीं पूछते सिस्टम जवाब देना बंद कर देता है।